नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। शुक्रवार को लक्ष्मी माता का व्रत रखा जाता है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। इस दिन माँ वैभव लक्ष्मी जी की कथा सुनने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन व्रत रखना काफ़ी फलदायी माना जाता है। इससे व्यक्ति को कभी भी धन संपत्ति की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। तो आइए जानते हैं वैभव लक्ष्मी जी की व्रत कथा और उद्यापन विधि। हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित होता है, तो शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी का दिन माना जाता है और इसके साथ ही माता संतोषी माता का भी दिन यह माना जाता है। माना जाता है कि जिस घर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है वहाँ कभी भी धन संपत्ति से जुड़ी हुई कोई भी समस्या का सामना नहीं करा जाता है। शुक्रवार को व्रत करके माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए और इस दिन माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत एवं पूजन किया जाता है। कहा जाता है इस दिन व्रत रखने एवं पूजन करने और कथा सुनने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और इस व्रत को स्त्री या पुरुष में से कोई भी रख सकता है, चाहे तो दोनों भी रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी जी का हमेशा वास रहे तो उसके लिए यह व्रत रखना काफ़ी उपयोगी माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं माँ लक्ष्मी जी की व्रत कथा। एक शहर में बहुत से लोग रहा करते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम होते जा रहे थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते रहते थे। इनके बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की एवं संतोषी स्वभाव वाली थी। उसका पति भी विवेकी एवं सुशील था। शीला और उसका पति कभी भी किसी बुराई नहीं करते थे। हमेशा प्रभु के भजन में अच्छी तरह अपना समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करा करते थे। देखते देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्दी से जल्दी करोड़पति बनने के सपने देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया। उसकी हालत अब भटकते हुए भिखारी जैसी हो गई थी। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा में बुरी आदतों में शीला का पति फंस चुका था। दोस्तों के साथ अब उसे शराब पीने की आदत भी लग गई थी। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ जुए में गंवा दिया था। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु की भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक मांझी खड़ी हुई थी। उनके चेहरे पर अलौकिक ही तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा देखकर करुणा और प्यार से झलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद आ गया। शीला उस मांझी को अंदर आदर के साथ अपने घर ले गई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। अतः शीला ने सुकु चुकाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। मांझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ नहीं समझ पा रही थी। तब वह मांझी बोलती हैं, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई हो, अतः मैं तुमसे देखने आई हूँ तुम्हें। मांझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव की जैसे होते हैं। धैर्य रखो, तेरी सारी परेशानी दूर होने वाली है। मुझे पता क्या बात है। मांझी के व्यवहार से शीला को काफ़ी संबल मिला और वह सुख की आस में मांझी को अपनी सारी कहानी सुना देती है। पूरी बात सुनकर मांझी कहती है, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रख।
और माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बता दी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत करना बहुत ही सरल है। उसे वर लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वालों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, वह सुख संपत्ति और यश को प्राप्त करते हैं। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने उसके कोई भी नहीं था। वह आश्चर्यचकित रह गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि वह माँ जी नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरण किया। यह प्रसाद उसने सबसे पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन शीला को उसने मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ, इसलिए उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए और भी श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूरी श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धनलक्ष्मी स्वरूप के छवि के वंदन करते मन ही मन में वह प्रार्थना करने लगी, हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह व्रत आज पूरा हुआ है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो और सभी का कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मनभावा पति देना। यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करें, उन सभी की विपत्ति को आप दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया और व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया। कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे हुए गहने सारे छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ आ गई। घर में पहले जैसी सुख एवं शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी जी का व्रत करने लगी। और इस तरह से यह कथा यहाँ समाप्त होती है। अब हम जानते हैं कि किस तरह से वैभव लक्ष्मी जी का व्रत का उद्यापन करना चाहिए। अगर आप शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी का व्रत रख रहे हैं तो आप इसे 9, 11 या फिर 21 शुक्रवार के लिए रखना चाहिए। अंतिम शुक्रवार के दिन इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के दिन व्यक्ति को वैभव लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद 7 या 9 कन्याओं को खीर एवं पूरी खिलानी चाहिए। इसके बाद सभी कन्याओं को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक और केले का प्रसाद देकर विदा करना चाहिए और इसके बाद भी खुद प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। और इस तरह से यह पूरी जानकारी यहाँ समाप्त होती है। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो। माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे।